फिर अचानक मेरा माथा ठनका कि कहीं दीदी। मैंने उनके दोनों कंधे हिलाते हुए कहा, दीदी कहीं आपका बॉस। सच बताओ दीदी, इसीलिए आप इतनी सुस्त। बताओ ना दीदी, मुझसे कुछ मत छिपाइए। मैं किसी को नहीं बताऊंगी। मेरा विश्वास करो। मेरा प्यार भरा स्पर्श पाकर और सांत्वना भरे शब्द सुनकर वे मुझसे लिपटकर फूट फूट कर रोने लगी और सकारात्मकता में सिर हिलाने लगी। मैं सोच में आ गई कि कहीं ऐसी स्थिति ना हो गई हो कि अबॉर्शन भी ना करवाया जा सके। मैंने कहा, दीदी आप बिल्कुल ना घबराइए, मैं आपकी पूरी मदद करूंगी। बस आप पूरी बात मुझे जो है सब बता दीजिए। जरूर उसने आपको धोखा दिया है। दीदी ने धीरे धीरे कहना शुरू किया। ये बॉस नए नए ट्रांसफ़र होकर मेरे ऑफिस में आए थे। आते ही उन्होंने मेरे में रुचि लेनी शुरू कर दी और एक दिन बोले कि उनकी पत्नी की मृत्यु 2 साल पहले हुई है। घर उनको खाने को दौड़ता है। अकेलेपन से घबरा गए हैं। क्या मैं उनके जीवन में खालीपन को भरना चाहूँगी। मैंने सोचा शादी तो मुझे करनी ही है, इसीलिए मैंने उनके प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी। मैंने उनसे कहा कि वे मेरे मम्मी पापा से मिल लें। उन्होंने कहा ठीक है, वे जल्दी ही घर आएंगे। मैं बहुत खुश थी कि चलो मेरी शादी को लेकर घर में जो बहुत परेशानी चल रही है उन सब से मिलकर बहुत खुश होंगे। एक दिन उन्होंने मुझे अपने घर पर आमंत्रण किया कि शादी से पहले उनका घर तो देख लूं जिसमें मुझे भविष्य में रहना है। मैंने उनकी बातों में आ गई और उनके साथ उनके घर चली गई। वहाँ उनके चेहरे से उनका बनावटी मुखौटा उतर गया। उन्होंने मेरे साथ बलात्कार किया और धमकी दी कि यदि मैंने किसी को बताया तो उनके कैमरे में मेरे ऐसे फ़ोटो हैं जिन्हें देखकर मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूँगी। होश में आने के बाद जब मैंने पूरे कमरे में नज़र दौड़ाई तो मुझे पल भर भी देर नहीं लगी यह समझने में कि वो शादीशुदा हैं। उस समय उनकी पत्नी कहीं गई होगी। मैं क्या करती, बदनामी के डर से मुंह बंद कर रखा था। मैं लुट गई, अब क्या करूं कहकर फिर फूट फूट कर रोने लगी। तब मैंने उनको अपने से लिपटाते हुए कहा, आप चिंता न करें दीदी, अब मैं देखती हूँ वह कैसे आपको ब्लैकमेल करता है। सबसे पहले मेरी फ्रेंड डॉक्टर के पास जाकर अबॉर्शन की बातें करते हैं, फिर उसके बाद आपके बॉस से निपटेंगे। आपकी तो कोई गलती नहीं है, आप डर क्यों रही हो। इसी का फ़ायदा उठाकर आपके डरने का अब आप निश्चित होकर सो जाइए। मैं हूं ना, आज मैं आपके कमरे में ही सोती हूँ। और फिर मैं मन ही मन सोचा मैंने कि अच्छा है पति बाहर गए हैं और सास ससुर का कमरा दूर होने के कारण आवाज से उनकी नींद नहीं खुली। थोड़ी ही देर में दोनों को गहरी नींद आ गई। अगले दिन दोनों नंद भाभी किसी फ्रेंड के घर जाने का बहाना करके डॉक्टर के पास जाने के लिए निकली। डॉक्टर चेकअप कर कर बोली, यदि 1 हफ्ता और निकल जाता तो अबॉर्शन करवाना खतरनाक हो जाता। आप सही समय पर आ गई हैं। मैंने भावुकता में आकर अपनी फ्रेंड को गले से लगा लिया। वो बोली, सरिता तुम्हें पता है ऐसे कई केस रोज मेरे पास आते हैं। भोली भाली लड़कियों को ये दरिंदे अपने जाल में फंसा लेते हैं और वे बदनामी के डर से सब सहती रहती हैं। लेकिन तुम तो स्कूल के जमाने से बड़ी हिम्मत वाली रही हो। याद है वह अमित जिसने तुम्हें तंग करने की कोशिश की थी। तब तुमने प्रिंसिपल से शिकायत करके उस स्कूल से निकलवा दिया था उसे। अरे विनीता, तुझे अभी तक याद है। सच वे भी क्या दिन थे। और फिर दोनों खिलखिलाकर हंस पड़ी।
पारुल के चेहरे पर भी आज बहुत दिनों बाद मुस्कुराहट दिखाई दी थी। अबॉर्शन हो गया। घर आकर मैं अपनी सास से बोली, दीदी को फ्रेंड के घर में चक्कर आ गया था, इसीलिए डॉक्टर के पास होकर आए हैं। उन्होंने बताया है कि खाने का ध्यान रखें और 1 हफ्ते का बेड रेस्ट लें, चिंता की कोई बात नहीं। सास ने दुखी मन से कहा, मैं तो कब से कह रही हूँ खाने का तो ध्यान रखा करो, लेकिन मेरी कोई सुने तब ना। 1 हफ्ते में ही दीदी भली चंगी हो गई। उन्होंने मुझे गले लगाते हुए कहा, तुम कितनी अच्छी हो भाभी, मुझे मुसीबत से छुटकारा दिला दिया। तुमने माँ से भी बढ़कर मेरा ध्यान रखा। मुझे तुम पर बहुत गर्व है, ऐसी भाभी सबको मिले। अरे दीदी, पिक्चर अभी बाकी है, अभी तो उस दरिंदे से निमटना है। 1 हफ्ते बाद हम योजना अनुसार बॉस की पत्नी से मिलने के लिए गए। उनको उनके पति का सारा काला चिट्ठा बयान किया तो वे हैरान होते हुए बोली, इन्होंने यहाँ भी नाटक शुरू कर दिया। लखनऊ से तो किसी तरह ट्रांसफ़र करवा कर यहाँ आए हैं कि शायद शहर बदलने से ये कुछ सुधर जाएं, लेकिन कोई कहते हुए वो रुआवसी हो गई। हम उनकी बात सुनकर अवाक रह गए। सोचने लगे कि इससे पहले न जाने कितनी लड़कियों को उसने बर्बाद किया होगा। उसकी पत्नी ने फिर कहना शुरू किया, अब मैं इन्हें माफ नहीं करूंगी, सजा दिलवा कर रहूंगी। चलो पुलिस स्टेशन चलते हैं, इनको इनके किए की सजा मिलनी चाहिए। मैंने कहा, आप जैसी पत्नी हो तो अपराध को बढ़ावा मिले ही नहीं, हमें आप पर गर्व है। और फिर हम दोनों नंद भाभी उसकी पत्नी के साथ पुलिस को लेकर बॉस के पास उनके ऑफिस पहुंच गए। पुलिस को और हम सबको देखकर वह हक्का बक्का रह गया। ऑफिस के सहकर्मी भी सक्के में आ गए। उनमें से एक लड़की भी आकर हमारे साथ खड़ी हो गई। उसने भी कहा कि उन्होंने उसके साथ भी दुर्व्यवहार किया है। पुलिस ने उन्हें अरेस्ट किया। दीदी भावतिरेक में मेरे गले लगकर सिसकने लगी। उनके आंसुओं ने सब कुछ कह डाला। घर आकर मैंने सास ससुर को कुछ नहीं बताया, पति से भी अबॉर्शन वाली बात छिपा ली, मगर यह बता दिया कि वह दीदी को बहुत परेशान करता था। सुनते ही उन्होंने मेरा माथा चूम लिया और बोले, वाह, मुझे तुम पर गर्व है, तुमने मेरी बहन को किसी के चुंगल में फंसने से बचा लिया। बीबी हो तो ऐसी। उनकी बात सुनकर हम नंद भाभी दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दी। तो आज की कहानी यहीं पर ख़त्म होती है दोस्तों। कमेंट करके ज़रूर बताना ये कहानी आपको कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना सपोर्ट बनाए रखिए। धन्यवाद दोस्तों, राधे राधे।